हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का। ऐसे मैं बोल नहीं पा रही हूँ, नवरात्रि की हुई हूँ, इसलिए ज़्यादा आवाज़ नहीं निकल रहा है, आवाज़ भारी हो रहा है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आज चौथा नवरात्रि का चौथे दिन है। माँ की चौथे रूपों का आज पूजा होता है, जो आज मैं आप लोगों को चौथे अध्याय के करके सुनाऊंगी। और आपसे उम्मीद होगा है कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और चौथे दिन का माँ का पूजा का जो विधान है और जो पाठ है, वो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सुनना भी मत भूलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मर के भी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, फिर भी मैं वीडियो डाल रही हूँ। इसीलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप लोग सुनिएगा। और मेरे गला जो है जाम हो गया, इसीलिए देख लीजिए मैं करके सुना रही हूँ। इंद्रादि देवताओं देवी की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घिरे रहते हैं, उन नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा अकेले मेघ श्याम के समान है। वे अपने कटाक्ष शत्रुओं समूहों का वरदान करती है। उनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे हाथों में शंकर चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रम वाली दुराचार महिषासुर तथा उसकी दैत्य और सेना का देवी हाथ से मारे जाने पर इंद्रियादि देवताएं प्रणाम के लिए तथा कंधे पर मुस्कान उन भगवती दुर्गा के वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांचक हो रहा था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं के शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से परिपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं के और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्ण नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बालक वर्णन करने में भगवान निशेष नाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत को पालन एवं अशुभ भय का नाश करने वाली विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घेरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से और शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व को पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य स्वरूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत उत्पत्ति के कारण आप में सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संघर्ष नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महिषासुर को क्रोध सहसा उसने उन पर प्रहार कर दिया। बड़े बड़े आश्चर्य की बात है कि देवी वही मुख जब क्रोध में युक्त होने लगी, उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर प्राण तुरंत नहीं निकल गए। यह उनसे बढ़कर आश्चर्य की बात है कि क्योंकि क्रोध में भरी हुई यमराजों को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है।
देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा रूपा आपसे प्रसन्न होने पर जगत अधभय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों को सर्वनाश कर डालती है। यह बात सभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में आपको कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभुदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वे ही देश में सम्मानित है, उन्हीं के धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म सभी स्थिर नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुरुष और भृत्यों के साथ ध्यान धन्य मानते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार से धर्मानुकूल कर्म करता है और उनके प्रभाव स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली माँ दुर्गा आप शरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती है। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयादत्त रहता हो। वे देवी इन राक्षसों को मनोरथ संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिराग नरक में रहने वाले के लिए पाप करते हो। इस समय संग्राम में मृत्यु प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं, नीचे ही सोचकर आप शत्रु का वध करती है। आप शत्रुओं का शस्त्रों का प्रहार क्यों नहीं करती, समस्त अस्त्रों का दृष्टि ही भस्म क्यों नहीं कर देती। इसमें एक रहस्य, ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों के पवित्र होकर उत्तम लोकों जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग तेज पंचुंग भयंकर तृप्ति से आपके त्रिशूल अग्रभाग धनीभूत प्रभाव से चौंधियाकर जो असुरों का आंख फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान अनंत प्रदान करने वाली आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। वे देवी आपका शीला दुराचारियों को बुरे प्रवातों को करने वाली यह साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंत में भी नहीं आ सकता है और जिसकी कभी दूसरों को तुलना भी नहीं हो सकती है तथा आपका बल और पराक्रम दो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला जो सभी प्रकार देवताओं के प्रकार में भी नष्ट कर दे चुके थे। इसी प्रकार आपने शत्रुओं को भी अपनी दया की प्रकट से की। प्रदायिनी देवी आपके इस प्रकार में किसके साथ तुलना हो सकता है तथा शत्रुओं को भय करने देने वाली एवं अत्यंत मनोहर वाली हे रूप भी आपके सिवा कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माता आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों का भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड्ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि से मनुष्य टंकार भी हम लोगों को रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल घुमाकर आप उत्तम दिशाओं में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपसे जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं उनके द्वारा भी हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके आप घर पलंबों में शोभा पाने वाली खड्ग त्रिशूल और गदा यदि जो अस्त्र हो उन सबको आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं इसी प्रकार वे
इसी प्रकार सब देवताएं जगन्माता दुर्गा की स्तुति की और अनंत वन के दिव्य पुष्पों से गंधर्व चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलाकर सब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों से सुगंधित निवेदन की और तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं के कहा, देवी बोली देवताओं, तुम अब सब मुझसे इस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। जिस देवता बोले, भगवती हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हो तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों का महान संकटों का दूर कर दिया करे तथा प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वृद्धि, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन देवताओं के जब अपने साथ जगत कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किए तब वे तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। भूपाल की इस पूर्व काल में 3 लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर प्रकट हुई वह उसी तथा मैंने कथा सुनाई है। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाले देवी, दुष्ट दैत्यों का तथा शुंभ और निशुंभ वध करने एवं सब लोगों का रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर जिस प्रकार प्रकट हुई थी वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करती हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण श्रवण मंत्रादि की कथा के अंतर्गत श्री देवी महात्म्य शक्र आदि स्तुति नामक 4था अध्याय पूरा हुआ। आप लोग 4था अध्याय का पाठ जरूर सुनिएगा, आप लोगों का बहुत कल्याण होगा।